छत्तीसगढ़ की राजनीति क्या कह रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बड़ा संकेत निकल कर आने वाला है। छत्तीसगढ़ से भी पार्टी ने तैयारी कर ली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो ये साफ है कि मध्य प्रदेश में चुनाव कांटे की टक्कर का है, और जो चुनाव है वो करीब करीब 2018 का जो परिणाम आया था उसके इर्द गिर्द होगा। 10 सीटों के आसपास चीजें नजर आएंगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ में भी कुछ सांसदों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। वो सांसद कौन हो सकते हैं वो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। गोमती साहब रायगढ़ से चुनाव लड़ रही हैं। संकेत साफ हो चुके हैं, उनको संकेत दे दिए गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए थे तो रायगढ़ में आपने देखा होगा मंच पर 3 लोग मौजूद थे। मंच पर 3 लोग कौन? नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव, केंद्र में मंत्री रेणुका सिंह और रायगढ़ की सांसद गोमती साय। आपके सामने गोमती साय हैं, ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। सुनील सोनी का भी नाम चल रहा है। संतोष पांडे जो कि राजनांदगांव से है, उनका भी नाम चल रहा है। उनके भी चुनाव लड़ने की बात चल रही है और पार्टी चाहती है कि अरुण साव को भी विधानसभा चुनाव लड़ाए। अरुण साव जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं। छत्तीसगढ़ में ओबीसी समुदाय बहुत जरूरी है, इसलिए पार्टी ने एक रणनीति के तहत सीएलपी लीडर भी ओबीसी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी ओबीसी। आदिवासी छूट रहा है, उस पर संघ काम कर रहा है, क्योंकि बस्तर और सरगुजा, अगर लोग ये सोचते हैं कि इस बार भूपेश बघेल फिर से एक क्लीन स्वीप करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि संघ और संगठन बहुत गंभीरता से काम कर रहा है। और बस्तर सरगुजा, जिसको पिछली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उसमें बस्तर और सरगुजा का बहुत बड़ा महत्व था। बस्तर और सरगुजा में बीजेपी बराबर बराबर की टक्कर में आ गई। अब बीजेपी का समीकरण समझिए। बीजेपी का समीकरण है कि बस्तर और सरगुजा में अगर हम बराबर बराबर की टक्कर में आते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो शहरी सीट हैं उनकी संख्या 40 है, जहां बीजेपी का प्रभाव है। और आपको भी पता है, देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, जो शहरों की सीट है वहां पर बीजेपी हमेशा आगे रहती है, वहां पर बीजेपी की उपस्थिति रहती है। और जो शहरी मतदाता हैं वो दूसरी पार्टी से ज्यादा बीजेपी को पसंद करते हैं। तो जो शहर की, छत्तीसगढ़ की शहर की 40 सीटें हैं उनमें बीजेपी ने उपस्थिति देना शुरू कर दिया। तो क्लीन स्वीप तो नहीं है, बीजेपी फाइट में आ रही है, बीजेपी लड़ने की स्थिति में आ रही है। यह बात सही है कि छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा नहीं है, तो बीजेपी को केंद्रीय नेतृत्व को चेहरा चाहिए भी नहीं। वो चाहती है जो जिस जिले का नेता है वो उस जिले में उपस्थिति दर्ज करे। और इसलिए छत्तीसगढ़ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे बढ़ गए हैं, केंद्रीय नेतृत्व के दौरे बढ़ गए हैं। वो केवल जमीनी यानी कि ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। चेहरा हटा दो, खेल खत्म, क्योंकि चेहरे की लड़ाई। ब्रज मोहन अग्रवाल की उपस्थिति, अमर अग्रवाल की उपस्थिति, राजेश मूणत की उपस्थिति, प्रेम प्रकाश पांडे की उपस्थिति, क्योंकि पिछली बार अगर आप मंत्रिमंडल उठा के देखें तो मंत्रिमंडल का आधे से ज्यादा हिस्सा सामान्य वर्ग के लोगों का था, जबकि यहां ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में अगर कुछ चेहरों को छोड़ दिया जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत ही सोची समझ हर वर्ग को शामिल करने की कोशिश की। और छत्तीसगढ़ में पिछली बार जो सामान्य वर्ग यानी कि क्षत्रिय समाज को 15 साल तक रमन सिंह के चेहरे के तौर पर दिया। तो चेहरा नहीं है, पार्टी ने कहा हम चेहरा रखेंगे नहीं, हम झगड़ा चाहते ही नहीं। तो हर जिले को एक नेता स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जो रणनीति छत्तीसगढ़ में वही रणनीति यहां बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो चेहरा आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये सब डार्क हॉर्स है छत्तीसगढ़ की राजनीति के, इन्हें लड़ाया जाएगा। संकेत साफ है। अरुण साहब को भी बोला गया है कि कोशिश कीजिए, एक सीट देख लीजिए। और गोमती साहब, उन्होंने तो विधानसभा में काम भी शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने क्षेत्र में लोगों से उस विधानसभा में जिससे वो चुनाव लड़ रही हैं संपर्क करना शुरू कर दिया। आप पता कर लीजिए। तो बीजेपी की रणनीति भी वही है जो मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में इंतजार किया जा रहा है। राजस्थान में कल भी देर रात तक बैठक चली। अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, तमाम नेताओं से 1 to 1 बैठक हुई और नब्ज टटोलने की कोशिश की, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर वसुंधरा राजे राजस्थान में अपनी पैठ और पकड़ रखती। तो वहां पर 2 रणनीतियां हैं। माइनस वसुंधरा, हम विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे,
और वसुंधरा राजे के साथ मन से विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे? जो पार्टी ने रणनीति बनाई है, पार्टी ने जो रोड मैप बनाया है, अगर वसुंधरा राजे बीजेपी के साथ मन से चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी ने टारगेट रखा 140 सीटों का, और अगर मन से नहीं लड़ती हैं, सरकार हम तब भी बनाएंगे 115 और 120 सीटों के साथ। इस पर काम चल रहा है, एक एक विधानसभा सीट के साथ मंथन चल रहा है। तो बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में टक्कर होगी, कांटे की टक्कर होगी, बराबर पाकर टक्कर होगी। उपस्थिति बीजेपी बेहतर देने वाली है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी गेन कर रही है धीरे धीरे, लेकिन कांग्रेस से वो अभी भी पीछे, वहां पहुंच नहीं पाई है। भारतीय राजनीति के चाणक्य अमित शाह वहां क्या खेल करेंगे, कौन सा जादू करेंगे, इसके लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं। वो ऐसा कौन सा खेल करने वाले हैं कि बीजेपी के कांग्रेस के बराबर आ जाएगी, बराबर में आकर खड़ी हो जाएगी? क्या वाकई ऐसी स्थिति होगी? क्योंकि अब भी यह सच है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अभी भी बीजेपी से ऊपर है। कितनी ऊपर है? जब सारे विधानसभा के सीटों के नाम सामने आ जाएंगे तो परिणाम अपने आप सामने निकल कर आ जाएगा, मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का। अब मध्य प्रदेश में स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश में बीजेपी को सिर्फ एक ही चीज का ख्याल रखना है कि जिन मंत्रियों को वो टिकट काट रही है और जिन जिन विधायकों के वो टिकट काट रही है, करीब 35 विधायकों के टिकट कर सकते हैं, वो विद्रोह ना करें। अगर उन्होंने विद्रोह किया, अगर उन्होंने दुश्मनी निकाली, अगर उन्होंने बीजेपी के संगठन के लोगों की बात नहीं मानी, तो बीजेपी के लिए दिक्कत हो सकती है, यानी कि दुधारू तलवार। आप जो गुजरात मॉडल लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं या केंद्र की जो अपना एक विजन है, अगर उसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और स्थानीय नेतृत्व ने या स्थानीय नेताओं ने उसे नकार दिया, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को दिक्कत हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। लेकिन पार्टी इस बात को गंभीरता से समझ रही है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में जो बड़े पार्टी में ही, बीजेपी में ही बड़े यानी कि बहुत बड़े पदों पर जो लोग बैठे हैं, क्या उनके मन में भी ऐसा है कि बीजेपी की सरकार ना बने? पार्टी इसे भी समझ रही है, इसलिए बहुत करीब से माइक्रोस्कोप लगाकर देख रही है कि आप क्या कर रहे हो, आपका मूवमेंट क्या है, आप किससे बात कर रहे हैं, आप किसके संपर्क में हैं, आपकी रणनीति क्या है। इसलिए गलतफहमी में मत रहिएगा। ये आज की बीजेपी है और ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी है। थोड़ा संभल के रहिएगा। फिलहाल इतना ही। आपको और इस चुनाव की कहानी और तापमान के बारे में बता